थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों ऑफर किया जाता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है उनकी प्योर डिवोटी कर्माबाई की, जिनका जन्म सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले में कालवा गांव में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम जीवन राम डूडी था। उनके पिताजी ने उनका नाम कर्माबाई रखा। उनके जो पिताजी थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो विधि विधान से डेली उनकी पूजा करते थे, डेली उनको भोग ऑफर करते थे, और भोग ऑफर करने के बाद, पूजा करने के बाद ही वो खुद कुछ खाते पीते थे। तो ये सब देखते हुए ही कर्माबाई भी बड़ी होती है। एक दिन उनके पिताजी को तीर्थ यात्रा पे जाना होता है कई दिनों के लिए, तो वो कर्माबाई को कहते हैं, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो पीछे से तुमको ही भगवान की पूजा करनी है, तुमको ही उनके लिए भोग बना के उन्हें ऑफर करने हैं। तो कर्माबाई कहती है ठीक है पिताजी। उनके जाने के बाद पहला दिन आता है। कर्माबाई नहा धो के भगवान जी को खिचड़ी का भोग ऑफर करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे कुछ और बनाना नहीं आता भगवान जी, तो वो भगवान जी के लिए खिचड़ी ही बना देती हैं। तो वो ऑफर करती हैं भगवान जी को खिचड़ी। भगवान जी जो भोग है वो लेते नहीं हैं। तो ऐसे देखते देखते क्या होता है कि शाम हो जाती है। भगवान जी तब तक क्या होता है, भोग लेते ही नहीं है। जितने में कर्माबाई भगवान को कहती है कि भगवान जी आप नहीं खाओगे भोग, उस तब तक मैं भी खुद कुछ नहीं खाऊंगी, तो वो अपनी जिद पे ही अड़ी रहती हैं। तो ऐसा देखते भगवान उन्हें आवाज लगाते हैं, ओ कर्माबाई मैं कैसे भोग अर्पित करूं, तुम पर्दा करना तो भूल ही गई हो। तो कर्माबाई जो होती हैं वो कहती हैं ठीक है भगवान जी मैं पर्दा करती हूँ। वो पर्दा कर देती हैं और भगवान जी जो है वो भोग को ले लेते हैं। ऐसे ही कर्माबाई जो है वो डेली भोग अर्पित करती हैं, भगवान को ऑफर करती हैं। तो वो क्या होती है कि उन्हें लगता है कि भगवान जी को जल्दी भूख लग जाती है, तो वो सबसे पहले उठते ही क्या करती हैं, कुछ भी नहीं करती, ना नहाती भी नहीं है, कुछ घर का काम भी नहीं करती। वो सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग तैयार करती हैं। भोग तैयार करके फटाफट से उन्हें खिला देती हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उनके पिताजी वापस आ जाते हैं, फिर वो अपने पिताजी को बताती हैं सारी बातें। थोड़े दिन बाद क्या होता है, उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उनके जाने के बाद जो कर्माबाई होती हैं वो अकेली पड़ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। तो अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए वो एक दिन पहुंचती है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ जाने के बाद वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो अब यहीं पे ही रहेंगी। तो जैसे वो पहले करती थी, जैसे भोग ऑफर करती थी, सेम जगन्नाथपुरी जाने के बाद भी भगवान को वैसे ही भोग ऑफर करती थी। तो एक दिन क्या होता है, बालक के रूप में उनके घर पे जगन्नाथ भगवान खुद जाते हैं। वो कहते हैं हे माँ कुछ खाने को है क्या, बड़ी जोरों से भूख लगी है। तो वो कहती हैं हाँ आओ बेटा, मैंने अभी कृष्ण भगवान को खिचड़ी का भोग चढ़ाया है, तो तुमको भी मैं खिचड़ी ही देती हूँ खाने में। तो वो भगवान जी को खिचड़ी दे देती है, भगवान बड़े खुश होके खाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो भगवान जी लास्ट में पूछते हैं कर्माबाई से कि क्या मैं कल भी आ जाऊँ खिचड़ी खाने के लिए। तो कर्माबाई कहती है बेटा कल क्यों, तुम डेली आया करो। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान डेली जाने लग जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, एक साधु आ जाता है उनकी कुटिया में, कर्माबाई की कुटिया में एक साधु आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम भगवान जी के लिए भोग बनाती हो, वो भी बिना नहाए धोए, ना उनकी पूजा करती, ना कोई विधि विधान। तो ये सब बातें सुन के कर्माबाई क्या करने लग जाती है कि पहले उठ के नहाती धोती हैं, पूजा करती हैं, तो उस चीज़ों में उन्हें टाइम लग जाता है, वो भोग बनाने में लेट हो जाती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो अपने टाइम पे आ जाते हैं बालक के रूप में। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन जगन्नाथ जी को देरी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी जाना था उन्हें अपने स्थान पे वापस, क्योंकि भक्त जो थे वो वेट कर रहे थे दर्शन के। तो भगवान जी क्या होता है, बिना हाथ धोए मुंह धोए चले जाते हैं। तो जब पुजारी जी पर्दा हटाते हैं, पट खोलते हैं, तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के मुंह पे तो खिचड़ी लगी है। वो मन में सोचते हैं कि इतने दिनों से खिचड़ी का भोग तो लगा ही नहीं, तो भगवान जी के मुंह पे खिचड़ी कैसे आई। तो वो मन में सोचते हैं कि भगवान की लीला भी न्यारी है। तो उसी रात भगवान जी जो पुजारी जी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि जो मेरी प्रिय भक्त है वो डेली मेरे को खिचड़ी देती है। तो उनकी कुटिया में एक साधु आए थे, जिन्होंने उन्हें बोला था कि तुम विधि विधान से करो,
पूजा वगैरह नहाओ दो, फिर तुम भगवान का भोग बनाओ। तो ये सब करते हुए उन्हें बहुत देरी हो जाती है, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी में वहाँ से भोग लेके यहाँ आना पड़ता है। तो वो कहते हैं पुजारी जी को, तुम जाओ साधु के पास और कहो कि जाके बोले कर्मा बाई को कि ऐसा नहीं करे, वो जैसा करती हैं उन्हें वैसा करने दें। तो वो साधु जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कर्मा बाई को मुझे माफ़ करो, तुम भगवान की प्योर डिवोटी हो, तो मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया, तो तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन तुम जैसा करती थी पहले तुम वैसे ही भगवान को ऑफ़र करो भोग। वो कहती हैं ठीक। तो फिर उस दिन के बाद कर्मा बाई वैसे ही करने लग जाती हैं जैसे कि वो पहले करा करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो कर्मा बाई होती है उनकी भी डेथ हो जाती है। उस दिन क्या करते हैं कि भगवान कोई भोग ही नहीं लेते हैं, वो उस दिन रोने लग जाते हैं, उनकी मूर्ति से आंसू आने लग जाते हैं। तो पुजारी जी सोचते हैं कहीं हमसे तो कुछ भूल नहीं होगी। तो उसी रात पुजारी जी और जो वहाँ के राजा होते हैं उनके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और दोनों को सेम बात बोलते हैं कि जो मेरी प्योर डिवोटी थी, जो कि मेरे को डेली भोग बना के देती थी अपने सच्चे मन से, अपनी पूरी श्रद्धा से, तो मैं उसके वहाँ जाया करता था खिचड़ी खाने के लिए, तो वो तो नहीं रही। तो उस दिन से राजा ने डिसाइड कर दिया कि अब जब भी भगवान को डेली भोग जब भी ऑफ़र करा जाएगा तो भोग में जो है वो बाजरे की खिचड़ी ऑफ़र करी जाएगी। तो उसी दिन से भगवान को, जगन्नाथ जी को बाजरे की खिचड़ी का भोग दिन प्रतिदिन लगाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा एवरीवन।